हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 1 बेटा। ठीक है, चैप्टर 1 जो है आपका, इसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है और आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है बेटा अकाउंटेंसी। इसमें हम बेसिकली अभी स्टार्टिंग में बेटा 2 या 3 चैप्टर करेंगे थियोरी में। ठीक है, जिससे कि आपकी वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको थोड़ा सा आगे के जो न्यूमेरिकल पार्ट हैं वो थोड़ा आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले बेटा अकाउंटिंग क्या है, देखो लेमन टर्म्स में तो मैं बता देती हूँ कि जैसे कि आप भी कहोगे, आपके अकॉर्डिंग भी यही होगा कि भाई हिसाब किताब रखना। ठीक है, कि हिसाब किताब रखते हैं तो उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। ओके, लेकिन बेटा इसमें अकाउंटिंग में ना हिसाब किताब के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग का मीनिंग समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो देखिए ये एक डेफिनेशन गिवन है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। राइट, ये आपकी बुक में भी गिवन है ये डेफिनेशन। राइट बेटा, कि क्या लिखा हुआ है इसमें, इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में। उन्होंने कहा है कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या है अकाउंटिंग? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग है, समराइजिंग है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स वेयर आर एट इन पार्ट लिस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर। बेटा एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको अच्छे से इंटरप्रेट करूंगी एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। देखो बेटा मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मतलब ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को। अब ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन इवेंट्स का मतलब होता है कि जो बिज़नेस में लेन देन होते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर एक्स को गुड्स बेची या मिस्टर वाई से मैंने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, मिस्टर ए को मैंने सैलरी पे की। ठीक है, मैंने कुछ बिज़नेस एक्सपेंसेस पे किए, मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे किए, मैंने रेंट दिया। ये सारे ट्रांजेक्शन और इवेंट्स बेटा इनको रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में। ठीक है, और वो सिस्टमेटिक मैनर जो होता है वो अकाउंटिंग होता है। ओके, तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती हैं, मतलब जिनको सिर्फ फाइनेंस में जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है, उन ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को। बेटा इसका मतलब कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन और इवेंट्स का हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, राइट, समराइजिंग करते हैं। राइट, तो अब यहाँ पे फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब क्या है कि देखो अगर हम इस तरह से अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करें कि भी हमारे पास जो है 10 ट्रक्स हैं, राइट, हमारे पास जो है 10 मशीनरी हैं, राइट, हमारे पास जो है 20 एम्प्लॉयज़ हैं काफ़ी एफिशिएंट, तो क्या बेटा हम इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं अकाउंटिंग में? राइट, फिर इनको हम कंपेयर कैसे करेंगे? राइट, तो इसीलिए हर ट्रांजेक्शन इवेंट्स को उन जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती हैं, फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, या जिनको हम जो है रुपीस में या मनी में मेज़र कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके बेटा, तो इसीलिए अकाउंटिंग में ये इस पॉइंट पे बड़े अच्छे से पॉइंट पे फोकस किया गया है कि उन ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को जो कम से कम उनका पार्ट ही फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है। लेकिन कैसे किया जाता है? एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिग्निफिकेंट मैनर में। ठीक है बेटा, उन्हीं ट्रांजेक्शन इवेंट्स को जिनको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, उन्हीं को ही हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं एंड समराइज करते हैं। ओके बेटा, तो ये रहा हमारा अकाउंटिंग का डेफिनेशन और यू कैन से दिस इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन अच्छा जी चलो ठीक है, अब हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी मेंटेन कर लिया, अपनी जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हुई हैं बिज़नेस में हमने उनको जो है रिकॉर्ड भी कर लिया, क्लासीफाई भी कर लिया, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है?
उसका फ़ायदा ये होता है, उसका बेनिफिट ये होता है, उनसे आने वाले रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, राइट, दैट इज़ द अकाउंटिंग, राइट। बेटा ये डेफिनेशन दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग। अब है नेक्स्ट फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग को एक एक जो है कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट फीचर बताऊंगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सबसे पहले हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं बेटा, देखो ये ना स्टेप्स की फॉर्म में भी समझा रखी है आपको, जो अकाउंटिंग के फीचर्स हैं ना, ये अकाउंटिंग के प्रोसेस की फॉर्म में भी समझा रखा है आपको टॉपिक। और अभी हम जब नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग प्रोसेस करेंगे ना, तब देखना, आप कंपेयर करना कि जो फीचर्स हैं ना, ये सारे जितने भी फीचर्स हैं, ये फीचर्स जो हैं स्टेप्स में दे रखे हैं, राइट। कि पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, मेजरिंग करते हैं, फिर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर हम क्लासीफाइंग करते हैं, फिर हम समराइजिंग करते हैं। ये सारे स्टेप्स की फॉर्म में है, मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस के ही पॉइंट्स को फीचर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। तो अब इसमें फर्स्ट फीचर क्या है अकाउंटिंग का, सबसे पहला काम क्या होता है अकाउंटिंग के अंदर बेटा, फीचर्स हो या नेचर हो या कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कोई भी पॉइंट टर्म आ जाए एग्जाम में तो आपको पॉइंट्स लिखने हैं, ओके। तो सबसे पहला फीचर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। आप देखो बिजनेस में कितनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। सपोज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट जो हैं एम्प्लॉयज़ हैं, राइट, एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं मान लिया, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। गुड मैनेजमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, कि भाई बहुत अच्छे से टीम वर्क होता है और इजीली ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव कर पाती है, ठीक है। हमारे पास जो है 10 मशीनरी हैं, ठीक है, ओके बेटा। और हमारे पास जो है 1 क्विंटल हमारे पास जो है रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या हम इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि भाई हमारे पास एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे पास गुड टीम वर्क है या गुड मैनेजमेंट है, तो क्या हम इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं बेटा, बताइए ज़रा, क्या हम इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है बिजनेस के अंदर, जैसे कि ये है कि 10 मशीनरी है और हमारे पास 1 क्विंटल रॉ मटेरियल है, हमारे पास लैंड है, कितने रुपीस की लैंड है, हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास फर्नीचर्स है, हमारे पास फिक्चर्स है, ठीक है। तो उन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना सिर्फ, ठीक है, सबसे पहला काम हमारा ये होता है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। क्योंकि देखो हमने ये भी देखा कि गुड टीम है हमारे पास एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे भी हमें बेनिफिट होता है, उनसे भी हमारे बिज़नेस को फ़ायदा होता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको सिर्फ हम जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, जो क्वालिटी नेचर की होती हैं, उनको हम जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सबको हमने क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है, ओके बेटा। सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ओके। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, राइट। मेजरिंग मतलब पता है आपको, मेजरिंग मतलब जो हमने आइडेंटिफाई की थी ट्रांजैक्शन, कौन से आइडेंटिफाई की थी हमने ट्रांजैक्शन, जैसे कि 10 ट्रक्स, ठीक है, 1 क्विंटल रॉ मटेरियल। अब इनको मेज़र करेंगे कि भाई 10 ट्रक्स कितने रुपीस के होंगे, ठीक है, 1 क्विंटल रॉ मटेरियल कितने रुपीस का होगा। सैलरी देते हैं हम एम्प्लॉयज़ को, तो सैलरी हम कितनी देते हैं एम्प्लॉयज़ को, राइट। तो जितनी भी हमने ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई की हैं पहले, देखो इस वाले प्रोसेस में, तो उनको मेज़र करना, ठीक है। उसके बाद मतलब उनकी मनी वैल्यू निकालनी। नेक्स्ट फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, राइट,
देखो हम इसमें इस तरह से समझेंगे, फीचर्स कर रहे हैं बेटा हम, ये प्रोसेस नहीं कर रहे। प्रोसेस में मैं आपको फिर से समझाऊंगी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी इसके बाद, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि अकाउंटिंग में हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में हमारे क्या क्या काम होते हैं, या अकाउंटिंग की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके बेटा, ये चीज़ें हम इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं? देखो अकाउंटिंग के अंदर हम रिकॉर्ड करके रखते हैं सारी ट्रांजैक्शंस, जितनी भी हमने जो आइडेंटिफाई की हैं कि भाई हमारे पास जो है सपोज़ 30 लाख के, या हमारे पास 1 करोड़ के जो है ट्रक्स हैं, और हमारे पास 50 लाख की बिल्डिंग है, राइट बेटा। और हमारे पास हम जो है फर्नीचर है, हमारे पास 2 लाख का फर्नीचर है, मशीनरी हमारे पास 2 करोड़ की मशीनरी है, ठीक है बेटा। ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, राइट। और भी इनके अलावा भी और भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, और भी बिजनेस में लेन देन होते हैं। किस टाइप के लेन देन होते हैं? ट्रांजेक्शन का मतलब होता है बेटा लेन देन, ठीक है। किस टाइप के लेन देन होते हैं? जैसे कि सपोज़ मैंने किसी से गुड्स जो है या रॉ मटेरियल जो है परचेज़ किया, वो चाहे मैंने कैश परचेज़ किया या मैंने क्रेडिट पे परचेज़ किया, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हो गई। या फिर मैंने गुड्स सोल्ड किए तो चाहे मैंने वो कैश पे सोल्ड किए, चाहे वो मैंने क्रेडिट पे सोल्ड किए, राइट। मैंने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, राइट। तो ये भी ट्रांजेक्शन्स है बेटा। जब मैंने रेंट पे किया, सपोज़ मेरी बिल्डिंग रेंट पे है तो मैंने बिल्डिंग का रेंट पे किया, मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस पे किए, ये भी ट्रांजेक्शन्स है बेटा, इनकी भी रिकॉर्डिंग होती है। ओके, तो सारी ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की होंगी उन सब की हम रिकॉर्डिंग करेंगे। ओके बच्चा, अब नेक्स्ट और क्या होता है अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग में होता है क्लासीफाइंग। अकाउंटिंग में क्या होता है? क्लासीफाइंग होता है। क्लासीफाइंग का मतलब होता है बेटा ग्रुपिंग। अकाउंटिंग के अंदर हम ग्रुपिंग भी करते हैं, राइट। आपको मैं बता दूं ज़रा कि क्लासीफाइंग का मतलब क्या है? ग्रुपिंग, राइट। अब ग्रुपिंग का मतलब इसमें क्या निकलेगा? अकाउंटिंग में हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे? देखो बेटा, ग्रुपिंग ऐसे करेंगे, जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की है ना, इस वाले एस्पेक्ट्स में हमने जितनी भी रिकॉर्डिंग की है, तो जैसे कि हमने कैश की ट्रांजेक्शन जितनी भी होंगी हमारे पास, ठीक है, उनका एक अलग से ग्रुप बना लेंगे। और सपोज़ हम मिस्टर राम से जो है ट्रांजेक्शन करते हैं, हम रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं उससे, चाहे हम कैश में परचेज़ करते हैं, चाहे हम उससे क्रेडिट में परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो उन सब की अलग अलग से ग्रुपिंग कर लेना। ओके बेटा, क्या कर लेना कि सबके ट्रांजेक्शन के अलग अलग ग्रुप बना लेना, कि जो कैश की ट्रांजेक्शन होगी उसकी अलग से ग्रुप बना लेंगे। राम के साथ जो ट्रांजेक्शन हो रही है, राम के से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो राम के अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है। इन सब के हम अकाउंट बनाएंगे, राइट बेटा। अब यहाँ पे प्रोसेस में मैं बताऊँगी कि क्लासीफाइंग मेथड को कैसे, उसमें कौन कौन से टेक्निक्स या कौन कौन से अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, राइट। या हमने अगर सैलरी पे की है तो चाहे हमने A to Z एम्प्लॉयज़ तक हमने सैलरी पे की है तो सैलरी का अकाउंट हम अलग से बना लेंगे, ठीक है। तो यानी कि एक ही सिमिलर नेचर की जो इवेंट्स होंगी, जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, जिनको हमने एक साथ रिकॉर्ड किया था, उनके सबकी ग्रुपिंग कर देना। ग्रुपिंग मीन्स कि सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को एक ही ग्रुप में मेंटेन करके रखना। ओके, अब क्लासीफाइंग होता है। नेक्स्ट फीचर होता है अकाउंटिंग में समराइजिंग, राइट। समराइजिंग मतलब कि यहाँ पे जितना रिकॉर्ड किया फिर उनको क्लासीफाई किया, फिर उनको सम अप करते हैं, ठीक है ना। मतलब इस तरह से सम अप करते हैं कि वो जो अंडरस्टेबल हो, ठीक है, अंडरस्टेबल हो। और वो एक हमारा मेथड्स है अकाउंट्स में कि हम समराइज़ किस तरह से करते हैं। हम जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो इन अकाउंट्स में हम जो हैं अपने सारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करके रखते हैं और समराइज़ करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट हमने समराइज़ कर लिया, फिर हम उन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं।
एनालाइज मतलब कैसे करते हैं कि भाई हमने कितना प्रॉफिट कमाया, हमने क्या लॉस कमाया, या हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इस टाइप के जो है मतलब कोई डिसीज़न हमें लेना है तो हम एक जजमेंट निकालते हैं कि भाई प्रॉपर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हुई, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या आई। ठीक है, उसके लिए हम हमारे जो ये समराइज फॉर्म में जो अकाउंट थे, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह, उनसे रिलेटेड उनको यूज़ करके हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट लास्ट और क्या होता है अकाउंटिंग में? कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन किसके साथ होता है? यूज़र्स के साथ होता है बेटा। ठीक है, कम्युनिकेशन किसके साथ होता है? यूज़र्स के साथ। यूज़र्स कौन होते हैं? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में या हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, इन यूज़र्स भी बेटा दो तरीके के होते हैं, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र कौन हो गए? जैसे कि बिजनेस का ओनर हो गया बेटा। ठीक है, अंडरस्टैंड बेटा। और एक्सटर्नल यूज़र कौन हो गए? जैसे कि बेटा बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, तो जो भी हमारे ऐसे पर्सन जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, उन तक हम अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, हम अपने फाइनेंशियल डाटा को उन यूज़र्स तक जो हैं अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो बेटा ये सारे काम जो है ना, ये सारे काम हम अकाउंटिंग में करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ना ये प्रोसेस की फॉर्म में आपको समझा रखा है, राइट। ये सारा जो आपने कॉन्सेप्ट किए ना, इसके 7 जो फीचर्स किए हैं आपने, ये 7 फीचर्स जो हैं ये आपके एक तरह से प्रोसेस में भी हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। और प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी लिख कर बताइएगा मुझे कि आपको कौन सा टॉपिक समझना है। ठीक है बेटा, तो अब मैं एक एक टॉपिक को बड़ा मतलब डिटेल में समझाऊंगी और आने वाली वीडियोस भी इस तरीके से होंगी आपके लिए। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।